आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब बड़ा टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा का जो 9/6/2023 को हुआ था, उसका देखेंगे प्रश्न आंसर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न के ऊपर आज के वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे विज्ञान का प्रश्न आंसर देखेंगे, जो कि 46 नंबर से चालू होता है। पहले देखेंगे विज्ञान के प्रश्न आंसर। चलिए देखिए इसमें क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। ऑप्शन है तत्वों का परमाणु संख्या, तत्वों की संयोजकता या तत्वों की भौतिक अवस्था या तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, तत्वों की परमाणु संख्या। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल, हरा, काला या पीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है काला। ऑप्शन नंबर सी काला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या मौलिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, गोल्की निकाय स्थानिक रूप से किसकी संबंधित है। ऑप्शन है ईआर या माइक्रोकांडिया या प्लाज्मा झिल्ली या राबोसोम। गोल्की निकाय किससे संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ईआर से संबंधित है, ईआर से यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका संस्थापिक समस्थानिक है। ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, यूरेनियम या ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है, कौन सा है? भ्रूण संवर्धन संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धक, माइक्रो प्रोसेसर या कीटाणु मुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरण करना, या ऑप्शन डी है गामा विकरण के पश्चात बीजों की अंकुरण। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धक, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? देखिए 4 कथन दिया हुआ है। कहता है देखिए एक श्रृंग से एक दूसरे श्रृंग के बीच की तरंग दूरी अगर 1 हो। दूसरा है ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, या एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या, या ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या, उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका सही मात्रक हो जाता है हर्ट्ज होता है। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है किसमें? देखिए गैस यानी वाष्प अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में, या हिमांक बिंदु पर ठोस कणों के विद्युत बीच आकर्षण बल से बाहर निकलने में, या क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। ऑप्शन डी है द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देखिए वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा का प्रयोग क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है धसारंध्र वाला पौधा कौन सा है? आम, झाड़ियाँ, नीम या नेरियम यानी कनेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 0.4 या 0.78, 0.8 या 0.1 या 0.2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.78% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है मीटर या डायोप्टर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, डायोप्टर हो जाता है। लेंस की शक्ति का इकाई मात्रा डायोप्टर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है बैक्टीरिया काइमोस और कवक में क्या आम है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या स्वपोषी, या इसके पोषण की विधि, या शारीरिक संगठन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किसी चालक से 2 मीटर तक 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान होगा क्या होगा? 160 कूलम, या 100 कूलम, या 140 कूलम, या 120 कूलम। सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए सिरका किसका विलायन है? ऑप्शन है देखिए 5 से 8 एसिटिक एसिड का, या इनमें से कोई नहीं, या शराब में 50 से 60 एसिटिक एसिड, या पानी में 5 से 8 एसिटिक एसिड। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 5 से 8 एसिटिक एसिड जलीय विलायन। तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए अगला है कल्प कल्प कल्पकलकम किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है देखिए नाभिकीय ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, या लापीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड, या 8 मीटर पर सेकंड, या 12 मीटर पर सेकंड, या 28 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? जीवन का भौतिक आधार डैश है। ऑप्शन है भोजन, जीव द्रव्य, कोशिका, या केंद्रक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखिए जानते हैं। हैकेलसेन ने सन 1963 में यह साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य वास्तव में हमारी कोशिका में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव्य है। इसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, या सीएनजी, या एलपीजी, या डीजल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीएनजी माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम है। सीएनजी स्प्रेडिंग प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसे ही माना जाता है पर्यावरण स्नेही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जी का मान क्या है लगभग? जी का मान क्या है? ऑप्शन ए है देखिए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जी का मान होता है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 NG स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी का मान। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन का है। चलिए सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आंसर देखते हैं। 66 नंबर है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1939, या 1948, या 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देखिए 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है मोंटेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है बृहद ज्ञान कोश, या विधि की आत्मा, या दास कैपिटल, या सामाजिक सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा मोंटेग्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी है। मोंटेग्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। सामाजिक संविदा अनुच्छेद अनुबंध, रूसो दास, कैपिटल, कार्ल मार्क्स, ये सब थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन है सरसों, तंबाकू, जूट या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उपरोक्त सभी को वाणिज्यिक फसल में शामिल है। जहाँ तक देखिए तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबर, गरम मसाले आदि भी सब में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, मापनी में हर व्यक्त करता है। ऑप्शन है धरातल की दूरी या मानचित्र की दूरी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरातल की दूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? ऑप्शन है 1881 या 1981, 1971, 1975 या 1996। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 में दिया गया था। 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण स्थित है? ऑप्शन है असम, बिहार, राजस्थान या तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम राज्य में विशाल तेल भंडारण है। असम में डिगबोई, नाहरकोठिया और मोरन हुगड़ी महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में अन्य प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है जैसे गुजरात और मुंबई है, ये सब भी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? पूछ रहा है नहीं गुजरता है किस राज्य में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए हजीरा जो है गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक या अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। प्रशांत महासागर में एल नीनो उत्पन्न होता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जल की तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तब ला नीना की घटना देखी जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन है कैमूर, बक्सर, दरभंगा या रोहतास। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतास में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1993 या 1991 या 1989 या 1995। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1993 में मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993 में। 102 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2008 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा का प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है?
ऑप्शन है 10 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है परिवहन उद्योग या प्लास्टिक उद्योग या वस्त्र उद्योग या लोहा उद्योग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, वस्त्र उद्योग से चालू हुआ था औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ऑप्शन है लोकतंत्र या राजतंत्र, सैन्य शासन तंत्र या अधिनायक तंत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या पंजाब। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? ऑप्शन है लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ था अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? ऑप्शन है 15, 5 या 12 या 10 वर्ष। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 वर्षों पर जनगणना होती है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन है 0.33 या 0.5 या 0.1068 या 0.15। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.1068। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक लड़ा गया था? ऑप्शन है 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 4 वर्षों तक लड़ा गया था। जुलाई 1914 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ यह युद्ध चालू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ। चलिए सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के लिए चालू हुआ था। 1914 में चालू हुआ, 1918 में बंद। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ऑप्शन है बाजरा, रागी, ये सभी या ज्वार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी, ये सभी मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम देखेंगे हिंदी का प्रश्न आंसर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। कहता है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन है सम्राटी या रानी, राजकुमारी या सम्राज्ञी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखेंगे। राजा जो होता है पुल्लिंग होता है, रानी स्त्रीलिंग, राजकुमार पुल्लिंग और राजकुमारी स्त्रीलिंग, सम्राट हो जाएगा पुल्लिंग और सम्राज्ञी
स्त्रीलिंग होगा, तो पूछता है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध अशुद्ध वाक्य को चूज करने के लिए कहता है। ऑप्शन है अशोक को सब मालूम है, या कीर्ति दिनकर की है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, या कल रूपम ने कपड़े खरीदे। तो अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए कह रहा है, चुनने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अंग्रेजी लिपि रोमन। सही आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है अभ्याविभाव, या तत्पुरुष, या दंत, या दिगो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, तत्पुरुष समास है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य चूज करने के लिए कहता है आपकी दवा से वह निरोग हुआ, आपकी दवा से वह आरोग हुआ, सारी राज्य के राजा उसके लिए एक हाथी थी, तुम मैं वह चलेगा। शुद्ध वाक्य चुन करने के लिए कह रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, आपकी दवा से वह निरोग हुआ। बाकी सब अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संजोर गम, या सौजोर गमन, या संजोर गम, या समजोर गम। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समजोर गम संगम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभो मूरत देखी तीन तैसी। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण से संबंधित कौन सा है। इनमें से कोई नहीं, ओज गुण, या माधुर्य गुण, या प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है बन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, इनमें से कोई नहीं, या रूपक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, रूपक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है सलेश, विरोधाभास, रूपक, या यमक। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, विरोधाभास है इसमें। चलिए अगला प्रश्न कहता है इंद्रवर्जा के यह गर्मे वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है। ऑप्शन है मुक्तक छंद, या वर्णिक, या उभय, या मात्रिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वर्णिक छंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी है। 42, 12, 33, या 35। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 33 है, 33 33 भावों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, कहता है स्फुट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए इसका ऑप्शन है स्व, या पोत, या सब, या सो। देखिए यहाँ क्या कहता है, प्रत्येक धर्म में का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। जहाँ देखिए कहता है स्व जोड़ पोत, यानी पोत मूल शब्द में स्व उपसर्ग जोड़ने से बना है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सपूत। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है व्यंजना के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3, 2, 5, या 4। सही आंसर क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन होता है तो देखिए, पहला है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है अर्थी। शाब्दिक और अर्थी दो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या सलेश। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्रिया के कथक रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कर्ता या वाच्य, क्रिया या संज्ञा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इसे कहते हैं वाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, वाच्य। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है? विस्मय सूचक चिन्ह माइनस, या अल्प विराम, या पूर्ण विराम, या प्रश्न सूचक। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। विस्मय सूचक जो होता है उसका चिन्ह होता है ऐसे, एक लाइन और नीचे एक डॉट, यह हो जाएगा विस्मय सूचक। ये अल्प विराम सही है और पूर्ण विराम भी सही है, प्रश्न सूचक भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, जिस समाज में कोई भी भेद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन है द्विगु, या बहुब्रीहि, या अव्ययभाव, या तत्पुरुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न है, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के आकार हो। उक्त उस वाक्य में शब्द शक्ति है कौन सा? ऑप्शन है अभिधा, या व्यंजना, या लक्षणा, या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में पदबंध कौन सा है? ऑप्शन है क्रिया पदबंध, विशेषण, या सर्वनाम, या संज्ञा पदबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, संज्ञा पदबंध इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण और मात्रा में अंतर क्या है? ऑप्शन है वर्ण स्वर अक्षर और मात्रा स्वर का, या वर्ण स्वर का और मात्रा अस्वर का, अ और ब दोनों, या केवल अ और स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्वस्वर अक्षरों का उच्चारण वर्ण है, परंतु स्वर केवल मात्रा का बोध कराता है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। वर्ण स्वस्वर अक्षर और मात्रा स्वर। चलिए सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, केकी रव की अनुपूर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, या दृंत, सलेश, या असंगति। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक। अगला प्रश्न है, पदबंध के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 5 पदबंध होते हैं। कौन कौन होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध, ये सब होते हैं 5।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन रोज बढ़ जाए में अलंकार कौन सा है? रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा या सलेस? तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसमें? जो हो जाएगा रूपक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? बड़ी कोशिश करना, थक जाना, पराजित होना या हार मानना? दौड़ धूप करना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ी कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है षड सुधीर सिंह सुधीरिंग सतग संगत पाई उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। ऑप्शन है अनुप्रास, रूपक, सलेस या यमक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कहता मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? संकेतवाचक या इच्छावाचक या विधिवाचक या संदेहवाचक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विधिवाचक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल 120 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। फिर से मिलते हैं दूसरा वीडियो में और दूसरा नया टॉपिक का। अगला बार 10/6/2010 को जो प्रश्न आंसर था उसका हल करेंगे।